दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी एसएमई आईपीओस के बारे में। तो आज मार्केट में एक आईपीओ की लिस्टिंग हुई, विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आईपीओ की। तो आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ ने पैसे को डबल कर दिया। 100% प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट हुआ है। इसके साथ ही मार्केट में आज एक और आईपीओ ओपन हुआ है, कमिटेड कार्गो का आईपीओ। तो जानेंगे कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसके साथ ही सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की आज लिस्टिंग धमाकेदार प्राइस के ऊपर देखने को मिली है, यानी कि आईपीओ में बुकिंग प्राइस 165 रुपये था और आईपीओ की लिस्टिंग 330 रुपये पर हुई है। यानी कि आईपीओ में जो प्रीमियम है वो हमें डबल होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 100% प्रीमियम के साथ आईपीओ लिस्ट हुआ है और आईपीओ में जिन्होंने भी अप्लाई किया था उन सबके पैसे डबल हो गए हैं। तो आज आईपीओ की लिस्टिंग काफ़ी शानदार प्राइस के ऊपर देखने को मिली है और ऑलरेडी मैंने इस आईपीओ के बारे में आपको बताया था कि इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की था, तो इसलिए मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि जो रिस्क उठा सकते हैं वही आईपीओ में अप्लाई करें। यानी कि अगर आप रिस्क उठा सकते हैं तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी ओवरऑल पूरा का पूरा मार्केट ही रिस्की देखने को मिल रहा है। तो 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आज क्लोज होने वाले एसएमई आईपीओ, इसमें आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा थंबनेल के ऊपर में। तो अगर आप इस वीडियो में जाएंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत सारे आईपीओस के बारे में पता चलेगा कि किस में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। अगर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि काफ़ी बार आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं, तो इसलिए आपको पता नहीं चला होगा कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब आईपीओ जिस दिन क्लोज होने वाला होता है तो उसी दिन फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अगर किसी आईपीओ की बहुत बढ़िया डिमांड है तो उस आईपीओ में आप पहले से भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कोई कंपनी बहुत बढ़िया है और मार्केट में ऑलरेडी उसकी बहुत अच्छी डिमांड है या फिर बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है, तो ऐसे में उस आईपीओ में पहले से अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि अगर जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ की बात करें, लेकिन जो एसएमई आईपीओ होते हैं वहां पर आपको हमेशा लास्ट डे ही आईपीओ में अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो के थोड़े से क्लिप को देखते हैं कि विन्यास टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। साइज 54 करोड़ रुपए का है और यहाँ पर QIBs का भी पोर्शन है। हालांकि आईपीओ में बहुत बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसके एंकर लिस्ट की बात करें तो इसके एंकर लिस्ट में बहुत सारे नाम देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको बंगाल फाइनेंस इन्वेस्टमेंट फंड देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट फंड, इंडिया अहेड वेंचर फंड, LRST सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी, सेंट कैपिटल, इसके अलावा सिंगुलरिटी इक्विटी फंड और क्वांटम स्टेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो यहाँ पर आपको 8 नाम इसके एंकर लिस्ट में देखने को मिलते हैं। तो इसको लेकर एंकर इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी प्रीमियम 30 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 800 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 24,000 रुपए का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 18% का लिस्टिंग गिन मिल सकता है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ का साइज हमें बड़ा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 54 करोड़ का है। इसके अलावा इसमें QIBs का भी पोर्शन दिया गया है और साथ ही इसको लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। और अगर QIBs की भी बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करना है। इवन कि मैंने ई फैक्टर आईपीओ में भी अप्लाई करने के बारे में बताया था। हालांकि जो रिस्क उठा सकते हैं उनको ही अप्लाई करने के लिए बोला था, क्योंकि ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तो चलिए अब कुछ क्लोज आईपीओस के भी ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। तो अरेबियन पेट्रोलियम्स की बात करें तो इसका प्रीमियम 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 14,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 10% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है सिटी कॉर्प एग्रो आईपीओ। तो इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की तो बहुत कम उम्मीद है। अब किसी भी आईपीओ का प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है या फिर प्रीमियम देखने को मिलता है तो ज़रूरी नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही आपको देखने को मिले। काफ़ी बार इसमें ऑपरेटर एक्टिव होते हैं, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर एक्टिव होते हैं, तो वे किसी भी आईपीओ को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, यानी कि उनकी लिस्टिंग अच्छे प्राइस के ऊपर करवा सकते हैं या फिर उनकी जो लिस्टिंग है वो आपको नीचे गिरते हुए देखने को मिलती है। जैसे कि आपने हाई ग्रीन कार्बन आईपीओ में देखा था कि मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग 2 रुपये प्रीमियम के साथ आपको देखने को मिली थी। तो किसी भी आईपीओ का प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि आईपीओ की लिस्टिंग भी आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलेगी। हालांकि आपको ज़्यादातर आईपीओ की लिस्टिंग
ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग ही देखने को मिलती है। गोयल सोल्ट आईपीओ की बात करें तो इसका प्रीमियम अभी 25 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 75,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 65% से भी ज़्यादा का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है कनारियस ऑटोमेशंस का आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 16% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वन क्लिक लॉजिस्टिक इंडिया का आईपीओ। तो इसका भी प्रीमियम 45 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 54,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 45% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है काउंटर स्पेस का आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 7 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1200 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,400 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 7.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है ई फैक्टर एक्सपीरियंसेस का आईपीओ। इसका भी प्रीमियम 32 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 51,200 रुपये का आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 42.5% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एसएमई आईपीओ है सुनीता टूल्स का आईपीओ। इसका प्रीमियम अभी 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 13 से 14% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आईपीओ है वीवा ट्रेडकॉम का आईपीओ। तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है कर्णिका इंडस्ट्रीज का आईपीओ। तो इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और शुरुआत से लेकर अब तक इसका प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट मिलने की बहुत कम उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है विष्णु सूर्या प्रोजेक्ट्स आईपीओ। तो इसका प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 14 से 15% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है प्लादा इन्फोटेक सर्विसेज आईपीओ। तो इसका प्रीमियम आज 8 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 3000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 24,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 16.5% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। और नेक्स्ट आईपीओ है साठ ट्रक्स एंड मशीन्स का आईपीओ। तो इसका भी प्रीमियम 10 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 17% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आज से मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ ओपन हुआ है और ये आईपीओ है कमिटेड कार्गो केयर का आईपीओ। तो आईपीओ 6 अक्टूबर यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 10 अक्टूबर को यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 77 रुपीज़ है। लॉट साइज 1600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ का इशू साइज 24.98 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी सेमी आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी अगर डे 1 के सब्सक्रिप्शन देखें तो पहले दिन ही आईपीओ 2.36 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है। यहाँ पर एच&एस पोर्सन में आईपीओ 0.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 3.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो रिटेलर्स की ओर से पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। यहाँ भी बात करें तो इस आईपीओ में QIBs का पोर्सन नहीं है, यानी कि इस आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब आज लिस्ट होने वाले विन्यास इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आईपीओ की बात करें तो उस आईपीओ में QIBs का पोर्सन देखने को मिला था और उस आईपीओ को लेकर एंकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिले थे। तो उसके एंकर लिस्ट में हमें 8 नाम देखने को मिले थे, जबकि वो एसएमई आईपीओ है। तो यही रीज़न है कि आईपीओ की लिस्टिंग आज हमें 100% प्रीमियम के साथ देखने को मिली है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। कमिटेड कार्गो आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 25 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था, वो आज बढ़ के हमें 30 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 1600 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से करीब 48,000 रुपये का प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 39% के अराउंड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसके प्रीमियम में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है, तो आगे इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर QIBs का पोर्सन नहीं है। तो ऐसे में किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है।
हालांकि अगर आगे भी इसमें डिमांड बनी रहती है और इसके प्रीमियम में आपको तेजी देखने को मिलती है तो इसमें आगे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कभी भी आपको डे 1 या डे 2 में एसएमई आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। आपको पूरी तरह से मार्केट को एनालाइज करके इसके प्रीमियम देखकर आईपीओ में किस तरह के सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं तो इन सबको देखकर ही आईपीओ में अप्लाई करना है। तो किसी आईपीओ में आपको स्टार्टिंग में बहुत हाई प्राइस के ऊपर उनका प्रीमियम देखने को मिलता है और जैसे ही आईपीओ में सब्सक्रिप्शन आना शुरू होते हैं तो उसके प्रीमियम गिर जाते हैं। तो इसलिए आपको पहले अप्लाई नहीं करना है, आपको आईपीओ में लास्ट डे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।